जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जो समय भगवत भजन में जाता है वही सार्थक है। मनुष्य के जीवन के एक क्षण का भी पता नहीं है। ना जाने किस पल में प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसके लिए अमुक स्थिति हो जाने पर भगवान का भजन करूँगा, ऐसी धारणा छोड़ देनी चाहिए। और अभी जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय लेकर के भजन साधन आरंभ कर देना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। पलक मारते मारते मृत्यु के ग्रास बन जाओगे, फिर कब करोगे भजन। यह मत समझो कि अभी छोटी उम्र है, खेलने खाने और विषय भोगने का समय है। बड़े बूढ़े होने पर भजन करेंगे। कौन कह सकता है कि तुम बूढ़े होने से पहले ही नहीं मर जाओगे। मौत की नंगी तलवार तो सदा ही आपके सिर पर झूल रही है। जरा सा भी समय भगवान के भजन के बिना नहीं बिताना चाहिए। जो समय भगवत भजन में जाता है वही सार्थक है, शेष सब व्यर्थ है। समय का मूल्य समझकर एक एक सांस को खूब सावधानी के साथ कंजूस के पैसों की भांति केवल भगवत चिंतन में ही लगाना उचित है। भजनहीन काल ही वास्तव में हमारे लिए भयंकर काल है, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। देखो यह संसार विषय भोगों में कैसा पागल बना हुआ है। पद प्रतिष्ठा, पैसा, पुत्र, परिवार तथा प्रेम पदार्थों की प्राप्ति की चिंता में ही यह अमूल्य जीवन बर्बाद हो जाता है। कामिनी, कंचन और कीर्ति, इन तीन रस्सियों ने ही जीव को कसकर बांध रखा है। इनके कारण यह तनिक भी इधर उधर हिल डुल नहीं सकता। भगवान की प्राप्ति का मार्ग इन तीनों से दूसरी ही ओर है। इन तीनों का मन से जब पुरुष त्याग कर देता है तब तो वह उस मार्ग की ओर जाने का अधिकारी होता है। जिन्हें इन तीनों में सुख का अनुभव होता है उन्हें भक्ति कहाँ, प्रभु प्रेम कैसा। वे तो प्रभु के बारे में बातें करने के, क्या एक शब्द कहने के भी अधिकारी नहीं हैं। जो स्वयं बंधा पड़ा है उसका बिना देखे मार्ग का वर्णन करना केवल विनोद ही है। बिना चाखे कोई अमृत का स्वाद बता सकता है। चाखने पर भी लोग ठीक कहने में समर्थ नहीं होते, तब सुनकर कोई क्या कह सकता है। जय श्री राधे।